ठीक है, तो ये देखें अब ये फॉर्म लेवल पे ना, ये फॉर्म का समझने की जरूरत है आपको कि भाई ये मैं यहाँ होम पे था, फिर मैं अकाउंटिंग में गया, फिर मैं जर्नल एंट्री पे चला गया। सही। अब ये फॉर्म का लिस्ट व्यू है, एक इंडेक्स भी नहीं होता कि भाई इतनी दो जर्नल एंट्रियाँ इस कंपनी में, ऊपर ये फिल्टर लगे हैं, इस कंपनी में सिर्फ दो जर्नल एंट्रियाँ मिली हैं अभी तक। सही, उनका डेट एंड टाइम आ रहा है, ये उसका लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू का मतलब वही है, जैसे वो बुक के शुरू में जैसे इंडेक्स नहीं होती कि कौन से पेज पे क्या चीज़ है, वो ये एक तरह का इंडेक्स व्यू है। ठीक है। अगर यहाँ अच्छे देखें, ये ऊपर ये स्टैंडर्ड फिल्टर है और ये यहाँ पे एडवांस फिल्टर है। सही है। ये उस फॉर्म पे मौजूद तमाम फील्ड्स को यहाँ पे ना, उसके अंदर मौजूद डेटा को आप इन डायनेमिक्स के साथ आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका लिस्ट व्यू है। ये रिपोर्ट व्यू में डेटाबेस की सूरत में भी दिखा जा सकता है, उसका कैनबन डैशबोर्ड भी दिखा जा सकता है। अभी हम लिस्ट में खड़ा है। अब अगर मैं चाहूँ इसकी रिपोर्ट और डेटाबेस के अंदर जाना चाहूँ, तो मैं यूँ क्लिक करूंगा तो देखें ये मुझे ना इस डेटाबेस में यहाँ इस तरह से अंदर ले जाता है। अब ये है उसके चैनल काउंटिंग का जनरल एंट्री का लिस्ट व्यू ही है ये लिस्टिंग ही है। लेकिन लिस्टिंग ना डिटेल के साथ खुल गई है, और उस फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्डें हैं ना, वो सब के सब वो फील्ड्स आप यहाँ पे पिक एंड चूज करके ये देखें। अब जब मैं यहाँ अंदर चला जाता हूँ तो ये इस बटन से ये पिक कॉलम्स आ जाते हैं। ये पिक कॉलम्स पे ना, ये देखें, ये इस फॉर्म पे मौजूद तमाम फील्ड्स हैं। अब मैं तमाम फील्ड्स को यूँ चेक अनचेक करूँ, और ये तमाम फील्ड्स में मौजूद डेटा मुझे चाहिए, तो मैं यूँ क्लिक करूंगा तो देखें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते चलेगा, आप समझ रहे हैं। अब ये हकीकत में मैं एक फॉर्म के एक लिस्ट पे हूँ, और उसको मैं डेटाबेस की सूरत में, रिपोर्ट व्यू की सूरत में देख रहा हूँ, और यहाँ से उसके पिक एंड चूज करके कॉलम्स अपने कंट्रोल में मेरे पास है। और यही चीज़ अगर मैं इसको सेव एज कर लूँ तो एक रिपोर्ट फॉर्मेट की सूरत में ये सेव हो जाता है। एक रिपोर्ट की सूरत में फ्यूचर यूज़ के लिए वो सेव हो जाता है। आप इसको, इन कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। यूँ आगे पीछे भी कर सकते हैं यूँ। और ये इसको सॉर्टिंग यहीं से हो जाती है, सॉर्टिंग वॉर्टिंग, कॉलम कोई नई कॉलम चाहिए और रिमूव करने का। ठीक। तो ये तो खैर बेसिक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एक फॉर्म के लिस्ट व्यू पे खड़ा हूँ और वहाँ पे भी ये काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अब ये देखिए, मैंने इसको बनाया था, मैं रिपोर्ट व्यू में गया था। ये मेरे पास एक तरह का एक्शन टाइप है, और ये एक्शन टाइप ना मेरे पास यूजर एक्सेस कंट्रोल से कंट्रोल होता है। एक के साथ में को लिस्ट से रिपोर्ट व्यू में, यहाँ रिपोर्ट इस तरह डायनेमिकली रिपोर्ट देखने का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है सर। हम्म। हाँ, ये एक फॉर्म है ना, एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, एक फॉर्म है। फॉर्म रिकॉर्डिंग का काम करता है। उसने एक जनरल एंट्री रिकॉर्ड की, भी वायल ने एक जनरल एंट्री पास की है, डेबिट क्रेडिट की है, ओपनिंग बैलेंसेस डाले यहाँ पे 7.3 मिलियन के। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया है। अब ये रिकॉर्ड के ऊपर ना ये फॉर्म था, ये फॉर्म के ऊपर ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है। और मेरे पास सिस्टम में ना कोई 25-30 तरह की टाइप ऑफ फील्ड्स हैं, जिनके अंदर, जिनके ऊपर एग्जैक्टली ना पूरा सिस्टम खड़ा है, पूरे सिस्टम की डायनेमिक्स खड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ वहां तक आप कैसे पहुंचते हैं। यानी ये जो जनरल एंट्री का फॉर्म है, उसके लिस्ट में आप खड़े हैं, और यहाँ देखें आप, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो आप कस्टमाइज में जा सकते हैं। सही है, ये डेवलपर मोड है। ये डेवलपर मोड है। अच्छा देखें, ये डेटा इंपोर्ट का एलिमेंट है। ये यहाँ से मैं यूजर एक्सेस कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। ये कुछ थोड़ा सा ये लोअर लेवल पे काम करती है, ये बड़े लेवल पे काम करती है। ये है यूजर एक्सेस कंट्रोल है। ये मेरा डेवलपर मोड है। ये साइड, ये जो लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है, ये साइड बार, इसको टॉगल बार कहते हैं। सही है। ये भी मल्टीपर्पज है, इससे भी बहुत सारे काम होते हैं। ये यहाँ से भी हायर्ड एंड हार्ड होता है। इसका यूआरएल, इस पेज का यूआरएल वो आप कॉपी करके किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग का भी ना, इसी फॉर्म के ऊपर मौजूद फील्ड्स को आप यहाँ लिस्ट में अपनी मर्जी से वो लिस्टिंग उसकी पॉपुलेट करना चाहते हैं या इंडेक्सिंग, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सही, मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास मैक्सिमम 10 फील्ड्स जो हैं वो लिस्ट में गिर सकते हैं। सही है। और उनको मैं यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे करके अपनी मर्जी से ना उसके सेटिंग भी कर सकता हूँ। अभी देखिए मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा कि 10 के 10 फील्डें उठा के ले आओ, लेकिन नीचे तो 4 ही फील्ड हैं। हाँ। हाँ, ऐड ही 4 हैं, तो वो कह रहे 6 और मुझे बता दो भाई। तो मैंने कहा यार ये 6, ये 6 और।
आपने देखा ये 6 यूँ पकड़ ली मैंने, और ये ओके कर दी, मेरी 10 हो गई। अब इसको ऊपर नीचे करके मैं ड्रैग ड्रॉप करके सीरीज इसकी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे सेव करूंगा तो ये इसकी लिस्टिंग बना देगा। अभी देखें ये सारी लिस्टिंग आ गई सारी। मैं 10 फील्डों में ये होता है कि थोड़ा सा ना वो इतना ज्यादा, हाँ हाँ, इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, मतलब हाँ 5-7 से काम चल जाता है, 5-7 से आप। अच्छा ये चीज जो है ना, ये यूजर टू यूजर वेरी करती है। ये मैं अभी ऐसे अपने यूजर पे काम कर रहा हूँ। ये आपको हर यूजर के लिए हर यूजर के लिए अपनी हाँ। जी हाँ जी हाँ। यानी ये चीजें ना यूजर टू यूजर वेरी करती हैं, इसलिए यूजर लेवल के ऊपर मौजूद है। सही, आप देखें मैं फॉर्म के अंदर चला गया। आप थोड़ा सा मैं असल में आपको इसलिए स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि मेरा आप लोगों का पहला इंटरेक्शन है ना, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये फॉर्म। हाँ, तभी मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, वरना मैं यहाँ से भी कहीं अभी हम आगे जल्दी चले खैर। तो अब देखें ये फॉर्म है। अब फॉर्म का इटसेल्फ ना स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लें कि फॉर्म की फॉर्म किन डायनेमिक्स के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए मैंने ये ये मैं जनरल एंट्री की लिस्ट पे था, मैंने यहाँ बटन दबाया तो ये नई नई जनरल एंट्री खुल गई। सही है, ये सेक्शन देख रहे हैं आप, ये इस तरह का ना ऊपर ये हेडर लेवल का सेक्शन होता है जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर होता है जो कि डायनेमिकली क्रिएट किया जा सकता है। अब ये वाइल ने हमसे खुद बनाया है कि मैं कंपनी चूज करूं। अब मैं कोई भी कंपनी चूज करूं तो उसका प्रीफिक्स ना देखें, उसने हमसे बनवाया। अब वो कह रहा है कि यार मैंने काम करना है सैनिटरी में, तो आगे देख रहे हैं ये चेंज हो गया। तो ये इस तरह ना उसने हमसे बनवाया है कि यार ये प्रीफिक्स इस तरह से चेंज कर दो ताकि मुझे डॉक्यूमेंट नंबर से डॉक्यूमेंट नंबर से ही मैं पहचान लूँ कि ये कौन सी कंपनी का डॉक्यूमेंट है। अब ये टेक्सटाइल की चाहिए, ठीक है। तो ये हेडर है इसका, और और हर रिकॉर्ड जो है कंपनी के अंडर है। ये आप समझते हैं नहीं, हर हर तरह के ट्रांजेक्शन जो है कंपनी के अंदर ही रिकॉर्ड होगा। और ज्यादातर फॉर्म्स जो है 90, यानी जेवी के, एक ये जनरल जनरल वाचर के जिस फॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, और एक एक फॉर्म और है, उसको छोड़ के हर तरह का फॉर्म आइटमाइज्ड है। पूरा ईआरपी आइटमाइज्ड होता है। हाँ, और सिस्टम के अंदर आइटम के स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा ईआरपी खड़ा है, उसकी पूरी अकाउंटिंग हैंडलिंग आइटम के ऊपर होती है, जो हमने वाइल को बहुत जो है ना घोल घोल के पिलाई है, तो वाइल के समझ में आई है। तो सिस्टम के अंदर वो आइटम की 3 तरह की नेचर्स हैं। एक वो स्टॉक आइटम है, एक नॉन स्टॉक आइटम है जिसको सर्विस आइटम भी कहते हैं, और एक असेट आइटम। सही है, उसको हम 3 डिफरेंट साइकिल्स पे चलाते हैं आप, और तीनों साइकिल्स आपके पास चल रहे हैं। अकाउंटिंग साइकिल, अपना सॉरी सेलिंग सेलिंग साइकिल, बाइंग साइकिल और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। और उसके ऊपर हर डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी अकाउंटिंग हैंडलिंग डिफरेंट होती है, और बेस्ड ऑन आइटम नेचर होती है। तो ये खैर यानी यहाँ तक तो समझे आप। अब ये देखें, ये फॉर्म है, और फॉर्म का ये हेडर सेक्शन है, और ये नीचे ये ना आपको एक इस तरह का ग्रिड व्यू नजर आएगा जिसमें अंदर आपको एग्जैक्टली जो ये तो जीबी का फॉर्म है, तो यहाँ बरह रास्त जनरल एंट्री जीएल अकाउंट के साथ काम करते हैं। ठीक है, कि जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट यूँ पोल होते हैं, आप पिक एंड चूज करते हैं उनमें से, ठीक है। लेकिन आप जो दूसरे फॉर्म पे काम करेंगे ना, वहाँ वहाँ आइटम पुल हो रहा होगा। सही है, और उसका उसकी ये इसका ग्रिड का व्यू भी आप यहाँ से, जिस तरह हम लिस्ट भी नहीं चेंज कर रहे थे, ये ग्रिड में कौन कौन सी फील्डें आनी चाहिए, क्योंकि ये खुद एक फॉर्म फॉर्म विद इन अ फॉर्म है। आप समझ रहे हैं, चाइल्ड चाइल्ड फॉर्म है। आप तो यानी ऐसी, हाँ, आप तो आप लोग समझते नहीं, तो आप लोग तो ज्यादा आईटी के लोग हैं, आप ज्यादा समझते हैं। हाँ, यानी ये फॉर्म विद इन अ फॉर्म है। तो ये एक चाइल्ड फॉर्म है, और एक इस जेवी के फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म है जिसका नाम है अकाउंटिंग एंट्रीज जेवी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये इसका भी ग्रिड व्यू आप चेंज कर सकते हैं, वही ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, वही फील्ड्स लेकर आ सकते हैं। और इसकी लिमिटेशन जो है 8, इसकी 9 9 कॉलम्स इसमें गिरा सकते हैं, 9 कॉलम ज्यादा नहीं गिरा सकते। ये भी यूजर लेवल पे सेट होता है, ठीक है सर। अच्छा, अब जो यूजर लेवल का एलिमेंट है ना, अब आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया। अब देखिए मैं आपको आखिरी चीज बताता हूँ इससे हवाले से, कि मेरे पास जो यूजर एक्सेस कंट्रोल है एलिमेंट, वो मैं फॉर्म के ऊपर फील्ड इटसेल्फ फॉर्म और रिपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करता हूँ। आप समझ गए नहीं, ये मैं चाहूँ ना कि किसी को ये वाली फील्ड सिर्फ टेम्पररी रीड ओनली नजर आए, उस पर काम ना कर सके, और ऑटो ऑटो ये चीज यूं गिरी हुई हो, वो चेंज ना कर सके। हाँ, वो चीज ये चेंज ना कर सके, तो मैं भी ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि वो सिर्फ क्रेडिट नोट वाली एंट्रियां बना सके, और ये हाँ ये खोल ही ना सके, इसको यूं खोल ही ना सके। ठीक है, मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि ये जनरल एंट्री का जो फॉर्म है वो सिर्फ उसको यूं रीड कर सके, यहाँ आके यूं सिलेक्ट भी ना कर सके, और यहाँ आगे यूं खोल भी ना सके, और खोल ले तो सब कुछ रीड ओनली नजर आ रहा हो, और ना कुछ भी ना प्रिंट कर सके, ना ईमेल भेज सके, ना उसको एक्सपोर्ट कर सके। आप समझ रहे हैं।
हाँ यानी ये हाँ ये हाँ यानी ये इस तरह से ना कि सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं फॉर्म लेवल पे। और फिर बात, और सबसे आखिरी अल्टीमेट जो एलिमेंट है कि वो तो परचेजिंग का बंदा है या वो स्टोर का बंदा है, तो उसको जेवी का फॉर्म तो दिखाना ही नहीं है, तो फिर उसका क्या ताल्लुक जनरल एंट्री के वाचे से, तो उसको दिखाना ही नहीं। तो वो भी हमने कंट्रोल कर लिया, आप समझ गए। तो ये इस तरह से ना, यानी ये तो रिकॉर्डिंग के लेवल के ऊपर ये इस तरह से आपका रिपोर्ट का आसान है कि रिपोर्ट बुनियादी तौर पर ना एक पेज की सूरत में आपके सामने खुलती है। तो वो उसमें यस और नो ही वाला एलिमेंट है, बस यस और नो से उसको आप ऐड एंड हाइड करते हैं, ठीक है। अब आ जाएं अब आ जाएं हम चलते हैं सिस्टम सेटिंग्स में। अच्छा अब एक तो थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना, हर मॉड्यूल की itself अपनी सेटिंग है और सिस्टम की अपनी सेटिंग है। ठीक है, सिस्टम ऑलरेडी वो AWS की क्लाउड पे होस्ट हुआ हुआ है, इसका डेटा सिक्योरिटी और डेटा ब्रीच का या डाउन टाइम का जो ओनरशिप है वो AWS की है। और वो जनरली है, वो आपको पता है, वो 95% ऑफ द सर्विस, अगर 5% ऑफ द सर्विस से वो जैसी एक्सीड करता है वो, तो वो वैसी, यानी कि वो आपको खुद बता देगा कि भाई ये मैं डाउन हूँ। वरना आमतौर पे वो यानी पॉसिबिलिटी यही है कि वो 5% भी ज्यादा है, वो कभी नहीं डाउन हुआ ये, तो थोड़ा स्लो पड़ जाता है कभी कभी। वो भी मैं आपको बताऊं, वो भी कोई रैंडमली कभी होता है, वरना जनरली ना डायनेमिकली सही पेज चलता है। बस बेस वही आप जानते हैं कि थोड़ा इंटरनेट बेस है ना एलिमेंट। तो आप अब तो खैर इंटरनेट बहुत अच्छे चलते हैं, यानी वो कोई 2010 12 15 वाली सिचुएशन तो है नहीं। अब तो इंटरनेट यानी इतने अच्छे तेज स्पीडी इंटरनेट हैं, तो ये कोई इतना मसला नहीं। थोड़ा यूआई चूंकि स्ट्रांग है ना, आप देख रहे हैं यूआई थोड़ा सा ना लोड लेता है, लेकिन इतना फिर भी ना वो बस यानी अच्छा चलता है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हाँ नहीं, रीस्टोर नहीं कर सकते आप बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन कभी नहीं, फला जगह नहीं है असल में, पूरा वो पूरी ग्लोबली पूरा बैकअप ये थ्रो करेगा, और आप पूरा बैकअप पूरा का पूरा ही रोस्टोर है। हाँ हाँ, वो हम कर देंगे मसला। हाँ हाँ, वो आप लोग नहीं कर सकते, वो हम ही मैनेज करते हैं, क्योंकि ये बुनियादी पे क्लाउड हम मैनेज कर रहे हैं ना आपका। तो वो हम ही मैनेज कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये चीज़ें, ये तो ऊपर तो सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही हैं, ये आप चेंज ऐसे कर सकते हैं, सिस्टम की सेटिंग्स भी आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये वन टाइम सेट है, ये उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बार बार नहीं होता, ये वन टाइम ही है, ये सारा इसका डेट ऑफ फॉर्मेट के सेटिंग है, ये प्रिसीजन सेटिंग है। वो जो डेसिमल की सेटिंग नहीं होती कि वो फॉर्म लेवल के ऊपर वो दो लेवल देखता है, और रिपोर्टिंग के ऊपर भी दो ही पॉइंट के बाद दो डेसिमल को लेकर करेगा। हाँ वो उसको दो के बाद हाँ तीसरे पे राउंड ऑफ कर लेगा, ठीक है। तो ये नंबर फॉर्मेट्स हैं, ये आप सब जानते हैं, वही वर्ड और एक्सेल की तरह की कुछ सेटिंग्स हैं। अच्छा ये देखें बैकअप्स हैं, अब ये वो कह रहा है आपको कि नहीं कि दिन में कितने बैकअप लेने हैं। अब अगर मुझे हर घंटे में बैकअप लेना है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा 24। सही है, ये हर घंटे में ऑटो बैकअप लेगा, और ये बैकअप यहाँ पे थ्रो करता है, इधर ये देखें, अगर मैं यहाँ से आपको ड्रॉअर में खोल के दिखाऊं। यहाँ बैकअप करा, ये डाउनलोड बैकअप की लिस्ट है। नहीं, छोड़ो पेज गिराओ। हाँ ये देखिए, ठीक है, ये देखना ये बैकअप्स। तो ये देखिए वो पीछे 3 सेट हुए थे ना, तो उसे दिन के 3 बैकअप लिए मैं ऑलरेडी। सही, देखिए आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, वही चीज़ जो मैंने अभी वहाँ 24 लिखी है, मैं यहाँ देखिए मैं उसमें बटन दिया हुआ है सिस्टम में, तो मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये मुझे देखें वहीं ले गया है। तो यहाँ ये 3 सेट हुए थे, मैंने यहाँ 24 लिखे थे, ठीक है। हाँ ये मारिया मारिया डीबी है, मारिया डीबी है। और ये देखिए आप यहाँ से ना, यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं बैकअप, अगर यूँ क्लिक करेंगे तो वही एक्जी अपना बैकअप फाइल जो है, जिप फाइल जो डाउनलोड हो जाएगी। ये आपको नजर आ रही है, इस तरह आप यूँ उस डेट का उस टाइम का बैकअप लेके रख लें। हर रोज बैकअप लेने की जरूरत है, आप यानी आप लोग तो जानते हैं इस चीज़ को। बल्कि मैं तो कहूँ मैं तो खुद भी सिस्टम एडवाइस करता हूँ कि हर घंटे का बैकअप ले लें, सिस्टम यूँ बैकअप बना के रख लेगा, और हर रोज शाम में, दिन में, दोपहर में, जब भी आपका टाइम मिले, यूँ एक क्लिक पे उसको डाउनलोड करके अपने पास किसी फोल्डर में गिराते रहें। अपना वो सब है, हाँ वो सब अपना है, वो हम भी मेंटेन यहाँ हमारे पास भी हो रहे हैं, हमारे पास भी ऑटो स्केजुलर लगा हुआ है, वो सब यहाँ पे। वो बैकअप वगैरह हमारे पास भी यहाँ रिस्टोर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने पास भी आ जाते हैं ना, इसके ऊपर भी स्केजुलर लगाना चाहें विंडोज का, वो भी चला सकते हैं।
यानी कोई डेली इसका जहाँ डेली। हाँ ये बैकअप तो स्टार्ट होकर टाइम से है ये। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये स्टार्ट होकर टाइम है, यानी ये बिल्कुल शुरू से आखिर तक एक ही फाइल बनाएगा। हाँ एक ही फाइल के अंदर। तो वो हर बार जब भी आप फाइल डाउनलोड करेंगे, वो 0 to 100% जो है एक ही फाइल बार बार कराएगा। यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बैकअप आपके पास मौजूद है, वो रिस्टोर हो सकता है। और हमारे पास भी मिल जाएगा आपको। और आप भी इस तरह स्केजुलर से यूँ रोजाना एक फाइल करा लेंगे किसी भी टाइम पे, तो आपके पास भी होगा, हमारे पास भी होगा। आप ये एक्सीफाई हमें ये फाइल भेज देंगे इस तरह, तो हम उसको रिस्टोर कर देंगे। वैसे में आप आमतौर पे जरूरत कभी पड़ती नहीं, होता ही है कि अभी हम आगे चलेंगे तो आप देखिएगा ईयरपी से ना चीज़ें को डिलीट नहीं करना होता। डिलीट। हाँ आप समझ, ये कोई डॉक्यूमेंट खराब भी बन गया ना, तो वो डॉक्यूमेंट कैंसिल कैंसिल के तौर पे पड़ा रहता है सिस्टम के अंदर ही। जैसे मिसाल के तौर पे अभी देखें, फॉर एग्जांपल ये भी हम ऐड कॉपी है, देखिए अभी वाइल ना अभी काम कर रहा है ना, ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई उससे। ये देखिए वाइल जीबी के ऊपर काम कर रहा है। काफी रिफ्रेश करना है आजकल, तो ये पुराने पेज खुले हुए हैं ना तो काफी देर से। ये देखिए मोबाइल ने अभी जीबी कैंसिल की है। अब ये कैंसिल जीबी ना यहाँ पड़ी रहेगी, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये पड़ी रहेगी, ये ईआरपी में पड़ी रहेगी और नजर आएगी कि ये जे मोबाइल ने अभी 41 मिनट पहले ये जीबी कैंसिल करके फिर दो फिर उसके 2 मिनट बाद ये फिर ये जीबी बनाई। तो ये अगर मैं यूँ डिलीट करूँ, वैसे डिलीट है इसमें, लेकिन अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये रिकॉर्ड, ये पूरी हिस्ट्री कैंसिल गायब हो जाएगी। और ये रिकॉर्ड पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कोई, यानी आप समझे। और ये ना ये जीएल वीएल भी हिट नहीं करा क्योंकि कैंसिल। हाँ। हाँ बिल्कुल आप समझ रहे हो। और ईआरपी तो चूंकि आपका सारा पूरी एक्टिविटी एक एक क्लिक को उसने लॉग उसके लॉग्स बना रहा है वो, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पड़ा रह जाएगा, पड़ा रहना चाहिए। यूजर को राइट ही नहीं होना चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट यहाँ से यूँ डिलीट मार दे, ताकि कल को नजर आए कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वाइल खुद अपना काम भी, इसी वाइल का कोई स्टाफ यही काम करेगा, उसे नजर आ रहा होगा कि यार इसे एक ही जेबी को 3 दफा पहले कैंसिल करके मैंने अभी एक सही बनाई। और ये जो है आमतौर पे तो जैसे वाइल खुद मिसाल के तौर पे वाइल अपने डिपार्टमेंट में अपने नाक के नीचे वो देखेगा कि मैं सिर्फ क्या मैं ही हूँ जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिलीट कर सकूँ, या मैं किसी और को भी असाइन करूँ ये जॉब। तो वो फिर वाइल मेरे ख्याल से फाइनेंस की बात की कर लें, अकाउंटिंग की जैसे जनरल एंट्री अकाउंटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स हैं, या अकाउंटिंग का मॉड्यूल है। अब ये इसमें अकाउंटिंग के इतने ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं ये। अब इसमें से वाइल ही तो बताएगा कि मैंने कौन से फॉर्म पे कौन सी रिपोर्ट पे किसको कितना एक्सेस देना है। तो वाइल को हमने खैर समझाया है, वाइल ने इस पे काम भी किया है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर डिपार्टमेंट मैनेजर ही तय कर सकता है। लेकिन डिलीट के राइट ना अल्टीमेटली किसी सीनियर, बहुत ही सीनियर बंदे को नहीं चाहिए। और सीरियसली डिलीट की वैसे हकीकत में जरूरत होती नहीं है, कैंसिल रिकॉर्ड पड़े रहते हैं, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। चलें खैर, अच्छा आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात खासी हो गई, समझ गए आप। वो सिस्टम सेटिंग्स में थोड़ा सा हाँ। हम्म। जी हाँ कोई मसला नहीं है, यानी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई और भी कभी जरूरत पड़ी तो हम दोबारा भी कर लेंगे। हाँ नहीं, आप बस यहाँ क्लिक करें तो ये मेन मेन्यू पे आगे खड़ा हो जाएगा। आपने होम के बटन पे क्लिक किया ना ये, तो ये होम पे आगे खड़ा है। और होम के ऊपर सारे जो स्टार्टिंग में प्री रेक्विजिट है यूजर एक्सेस कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए, कि जिन मास्टर रिकॉर्ड्स पे आपने शुरू में इनिशियली काम करना होता है वही पॉपुलेटेड है यहाँ पे। सही। हाँ यूजर सेटिंग भी देखें, वो बुनियादी तौर पर ना वो फाइनेंस के तो उसका ताल्लुक नहीं है, वो यूजर लिस्ट। हाँ।
हाँ नहीं देखिए कोई, हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखिए मिसाल के तौर पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये यूजर लिस्ट एग्जैक्टली सिस्टम में कौन से टैब और सब टैब के नीचे है। सही, आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए वो सिस्टम ना खुद आपको यूं पाथ बनाता हुआ नजर आएगा, ये देखिए ना आप, ये पाथ आपको नजर आ रहा है। हाँ होम में यूजर्स, सही, आप ये होम, या आप होम पे गए और होम पे आपको यूजर नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो यूजर बुनियादी तौर पर ना यहाँ सेटिंग्स ये रहा यूजर, आप देख रहे हैं ये होम और होम के नीचे यूजर्स ये रहे। अब यहाँ यूजर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखें ये, फिर ये पूरा पूरा वो यूजर का एलिमेंट खुल गया जिसपे हम बात कर रहे थे, ठीक है। नहीं नहीं, ये सारा सारे यूजर्स सारे सारे, अब ये सब खुल गया, ठीक है। अब अ, अब देखें यूज, ये आप समझ, यानी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यूजर अलग है और रोल अलग है। ये तो आप जानते ही नहीं कि यूजर मैं, हाँ हाँ वो जो आप जो, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो यूजर को रोल असाइन होता है, रोल डिफाइन करता है कि उसका एक्सेस कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। और रोल ग्रुप, वो जो आप यूजर ग्रुप की बात करेंगे ना, वो मेरे पास यूजर रोल प्रोफाइल के नाम से। हाँ यानी देखिए रोल तो सिस्टम में ना डायनेमिक कुछ कुछ दो लेवल पे बने हैं, एक एक ऑफिसर लेवल पे और एक मैनेजर लेवल पे बना हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी कस्टम कोई रोल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी के टाइटल के साथ बना सकते हैं, उसका एक्सेस भी अपनी मर्जी से कस्टम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ रोल में बिल्कुल, जी जी हाँ जी हाँ। आप वो रोल पे पूरा एलिमेंट डिफाइन करेंगे और रोल किसी यूजर की दे देंगे तो वो उसके साथ चलेगा। तो अब सही, आप देखें अब बुनियादी तौर पे तो आप सबसे पहले यूजर कैसे बनाएंगे और यूजर किस तरह से बनता है। अब सबसे पहले तो यूजर लिस्ट पे आ जाए, यूजर की ये भी लिस्ट है, देखें लिस्ट, सारे लिस्ट भी एक जैसे ही हैं। आप देखें जनरल एंट्री का लिस्ट भी ऐसे ही था, आप देखें तो यहाँ जनरल एंट्रियाँ गिरी हुई थी, सही है। अब ये यूजर की गिरे हैं, वही सेम इसकी लिस्टिंग है, आपने देखा वही सारा वही एलिमेंट लगभग, ठीक है, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो वही इसका रिपोर्ट बिल्डर भी वैसा ही है, ठीक है। और ये इसका टॉगल बार है। अब ये सारे यूजर्स हैं। अब मैंने नया यूजर बनाना है तो मैं यहाँ से ऐड करूंगा तो नया यूजर बन जाएगा, सही। ये ऊपर ये स्टैंडर्ड फिल्टर है, ये वही एडवांस फिल्टर था, ठीक है। अब ये यहाँ मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे वाइल यूजर है मेरा, ठीक है। अच्छा सिस्टम में ना दो तरह के यूजर है। ये सिस्टम एक तो वो यूजर है जिन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड रिपोर्ट करना है, जैसे वाइल है या ये सुल्तान है या अब्दुल्ला बाकी है, जैसे आप हैं या शाह को भी समझ लें, सही है। तो ये लोग सिस्टम ही यूजर हैं, सही है। क्योंकि वो ईआरपी है ना, तो वो मैं जो आउटसाइड पार्टीज हैं जो आपकी कंपनी के आउटसाइड भी हैं, मिसाल के तौर पर आपके कस्टमर और सप्लायर्स, उनको गेस्ट यूजर के तौर पे भी मैं सिस्टम में ना इनवाइट कर सकता हूँ। सही है, वो आप जानते हैं ना कि वो आरएफ की उसके एलिमेंट के ऊपर है। हाँ 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 बिल्कुल, उसको उसको सिस्टम यूजर टाइप की जबान में सिस्टम में दो वेबसाइट यूजर कहते हैं, यानी एक तो सिस्टम यूजर है और दूसरा जो गेस्ट यूजर है वो वेबसाइट यूजर कहलाता है, ठीक है। तो अब ये देखें वाइल को खोलते हैं, वाइल का यूजर बना हुआ है। अब वाइल का यूजर जो है वो क्या करता है, सही। अब यूजर के ऊपर देखें आप, ये हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर सेव और सबमिटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर ना उसका बनता है ये क्या कहते हैं, कनेक्शंस के नाम से डैशबोर्ड। ये कनेक्शंस के नाम से डैशबोर्ड बनता है, ये जितने एसोसिएटेड उस फॉर्म या उस रिपोर्ट को लेकर जितने भी एसोसिएटेड प्रोसेसेस के ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं कनेक्शंस जितने बना रिकॉर्ड बन चुके हैं, एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स जिस जिस फॉर्म पे बने हुए हैं, वो यूं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ना यूं उस फॉर्म के नाम के सामने पॉपुलेटेड होते हैं। ये डैशबोर्ड ही है लेकिन ये काम कर रहा है फॉर्म लेवल के ऊपर। असल में ना ये, अच्छा आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, देखिए आप अगर बाइंग में जाएं तो बाइंग में मैं जाऊँ यार यहाँ से
सही में सेल इनवॉइस खोलता हूँ, देखें सेल इनवॉइस आपकी कंट्री में तो उन्होंने कभी बनाई नहीं, तो आगे ये लोग यहाँ पे बहुत सारी बनाएंगे ना। ठीक है, अब ये देखें, ये एक सेल इनवॉइस है। और ये देखिए मैंने सेल इनवॉइस खोली ना, डॉक्यूमेंट लेवल पे ही काम हो रहा है। और उस पर्टिकुलर सेल इनवॉइस का अपना इट्स सिर्फ एक एक कनेक्शन के नाम से डैशबोर्ड, उसमें मुझे नजर आ रहा है कि पीछे कोई सेल ऑर्डर कोई भी नहीं है होता, तो यहाँ लिंकअप बना होता है, यानी या तो मैं खोलता हूँ एक मिनट के, ये खोलता हूँ ये भी नहीं है यहाँ। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, वो असल में आप लोग बरह रास्त सेल इनवॉइस यूज करें ना, भाई सेल ऑर्डर का डॉक्यूमेंट यूज करनी है, वरना ये ना यूँ लिंक अप हुए हुए नजर आते हैं डॉक्यूमेंट ना, इसके पीछे साइकिल के ऊपर पिछला रिकॉर्ड कौन सा है, अगला रिकॉर्ड कौन सा है, वापस में लिंक अप हुए नजर आते हैं, तो ये एक तरह का डैशबोर्ड का पर्पस सर्व करता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट लेवल पर ही है सिर्फ। तो खैर मेरे, हाँ कोई मसला नहीं, कोई इतना परेशानी की बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे वैसे ही वैसे नहीं है, मैं आपको सुना देता हूँ बस। इस यूजर ने कहाँ कहाँ कितने कितने एक्सेस लॉक किए, कहाँ कहाँ क्लिक करता रहा, कहाँ कहाँ घूमता रहा, वो ये चार पांच चीज़ों को लेकर ना उसके लॉग व्यूज बने हुए। तो हाँ, ये लॉग बने हुए हैं, लॉग में हर जगह उसके जहाँ जहाँ ये लोग घूमता रहा है ना, वहाँ पर रिकॉर्ड बनता रहा है, तो वो ये उसकी लिस्टिंग होती रही है, तो ये वो कनेक्शन यहाँ पे उस ये बनेगा, वो एक फॉर्म ही है हकीकत में। तो ये फॉर्म ही, और ये उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, हम समझे, यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक्सेस लॉग पे क्लिक करूँ वाइल के, तो मैं ये देखें मुझे ये एक्सेस लॉग के फॉर्म पे ले, हाँ ले जाएगा, पूरी लंबी लिस्ट दिखा देगा ये यहाँ से असल में दिखने से सही से नजर आती है कि वाइल कहाँ कहाँ घूमता रहा, क्या क्या करता रहा। सही है, तो ये इस तरह के ना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया जा रहा है ये। अच्छा खैर चलें आगे चलें, आप ये देखें ये यूजर है। अब इस यूजर के ऊपर ना, यूजर जो ईमेल बेस्ड है, सही, यूजर ईमेल बेस्ड है, आपने नाम पता लिखा है, यूजर लेवल पे लैंग्वेज की सेटिंग है। सही, अब ये वाइल्ड अरबिक में यूज कर रहा है, मैं भी इसी के सिस्टम पे एक यूजर हूँ, और मेरी लैंग्वेज अरे इंग्लिश है। ठीक है सर। तो ये है रोल्स, ये तो शुरू में नाम पता है, मोबाइल नंबर वगैरह पे आ गया, और ईमेल बेस्ड है, ईमेल सोर्स है। सही, और ये आ गया रोल्स। अब ये देखें, ये रहा वो रोल प्रोफाइल, अपनी मर्जी का बनाएंगे आप, तो यहाँ से बनाएंगे वो यूजर अपनी मर्जी का रोल। लेकिन ये जो ऑलमोस्ट रोल बने हुए हैं, ये हर डिपार्टमेंट में दो स्टेजेस के ऊपर रोल जो है बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर गौर करें तो ये देखें, अकाउंट्स का यूजर और अकाउंट्स का मैनेजर। सही है, ये देखें, ये बल्कि ये हाँ देखें, ये मेरा तो वायली ने कुछ बनाने की कोशिश की है। हाँ 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 हाँ, हर हर डिपार्टमेंट के, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का यूजर, मैन्युफैक्चरिंग का मैनेजर। सही है, वही यानी परचेज का मैनेजर, परचेज का यूजर। ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये तो ये रोल है, अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो ये मुझे बताएगा कि ये परचेज का यूजर ना कौन से फॉर्म्स पे क्या क्या काम कर सकता है, सिर्फ फॉर्म पे बताएगा, रिपोर्ट पे नहीं बताएगा, सिर्फ फॉर्म पे बताएगा। सही, अब मैंने इस पर देखिए क्लिक किया, तो ना ये विंडो खुल गया, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब देखें, ये है वो एक्शन टाइप्स, कि वो सिलेक्ट, रीड, राइट, क्रिएट, डिलीट, सबमिट, कैंसिल, आप देखें ना ये एक्शन टाइप्स हैं ऊपर। सही है, आप ये देखें, ये आपकी लेफ्ट पे ना ये फॉर्म्स के नाम है ये, कि वो कौन कौन से फॉर्म्स पे क्या क्या काम कर सकता है। सही है, आप मिसाल के तौर पे आप ये देखें, जैसे वो मिसाल के तौर पे कस्टमर जो है, अकाउंट्स का यूजर कस्टमर को रीड कर सकता है, लेकिन राइट भी नहीं कर सकता, क्रिएट भी नहीं कर सकता, और रिपोर्ट रिपोर्ट देख सकता है। सही है, इंपोर्ट डेटा इंपोर्ट भी नहीं कर सकता, और डेटा एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, प्रिंट कर सकता है और ईमेल भी कर सकता है। सही है, तो अब ये देखें, ये चीज़ ये वाली लाइन को ना देखें, ये चीज़, इस चीज़ को जरा सामने रखें, और ये देखें ये ना कहाँ से कंट्रोल हो रही है, यानी मैं इसको कंट्रोल करने के लिए कहाँ जाऊँगा। इस, हाँ, सही, कस्टमर, इस कस्टमर वाली लाइन को ध्यान में रखिए। और मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट्स यूजर की। सही है, तो ये विंडो यहाँ ये खुली हुई ब्राउज़र में, टैब में, दूसरे टैब में गया। सही है, तो आप यहाँ जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे थे ना, यानी हम, हाँ यूजर में गए थे, तो ये देखें ये परमिशन मैनेजर है। सही है, तो हम जाएंगे रोल परमिशन मैनेजर। ठीक है।
तो अब ये रोल परमिशन मैनेजर में आएगा, ये वो एग्जैक्टली ये वो आपका कंट्रोल पैनल है जहाँ से आपने ना यूजर का और रोल दोनों में से किसी एक का फॉर्म लेवल पे एक्सेस कंट्रोल आपके हाथ में है। सही है। अब देखें, आप बात कर रहे थे किसकी, अकाउंट्स यूजर की। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया ना, उसने अकाउंट्स यूजर को लेके तमाम फॉर्म्स के ऊपर वो जो काम कर सकता है उसने सबको लिस्ट आउट कर दिया। और ये देखें, अगर आप गौर करें तो लिस्टिंग बिल्कुल उसी तरह से है कि पहला फॉर्म का नाम है केस से वेट सेटिंग, दूसरे का नाम है टाइम शीट। तो ये देखें, आपको नजर आ रहा है केस से वेट सेटिंग, फिर टाइम शीट, फिर टाइम शीट, फिर कस्टमर। ये देखें, कस्टमर नजर आ रहा है आपको? और ये देखें, कस्टमर जो है रीड और रिपोर्ट और प्रिंट और ईमेल कर सकता है, वही जो हम बात कर रहे थे। आप ये देखें ना, ये सही है। चेक नजर आया आपको? चेक कहाँ से लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं। हाँ, सही है। अब देखें, अब आप कह रहे हैं अकाउंट यूजर को यार बनाने दो, कस्टमर बनाने दो। आपने यूँ चेक अनचेक करना है, इसका सेव का बटन भी नहीं है, ये डायरेक्ट खुद ऑटो सेव होगा, ऑटो सेव ले लेगा। तो ये कोई मतलब आप कोई इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसमें जो चीज़ समझने की है वो क्या है कि ये ये बुनियादी तौर पर चल कैसे रहा है। ये रोल्स और वही दो तरह के रोल्स, यानी वही यूजर और मैनेजर, अकाउंट्स यूजर और अकाउंट्स मैनेजर। यानी आप किसी रोल के ऊपर आके या किसी फॉर्म का उससे यूजर एक्सेस कंट्रोल को आप पर्टिकुलरली फिल्टर आउट करके खोलेंगे, क्योंकि आप सब तो नहीं खोल सकते ना, वो बहुत लंबी लिस्ट खुल जाएगी। हाँ, आप तो किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे होंगे या किसी एक रोल के लिए आपके जहन में कुछ होगा, तो आप आके उस रोल को यहाँ खोलेंगे पर्टिकुलरली। सही है। और फिर आप जैसे ही खोलेंगे तो तमाम फॉर्म्स खुल जाएंगे, लेकिन आपने फिर उसे मजीद फिल्टर आउट करना है। तो भाई मैं तो सिर्फ अकाउंट्स यूजर के कस्टमर के लिए यहाँ आया हूँ, तो मैं यहाँ उसके फॉर्म को ढूंढूंगा। आप समझे, एक फॉर्म है और एक रोल है। तो मैंने यहाँ लिखा कस्टमर। सही, तो मैंने यहाँ लिखा। अब देखें, सिर्फ अकाउंट यूजर का सिर्फ कस्टमर की बात हो रही है, और एक लाइन आपको ना, एक लाइन नजर आ रही है आपको, सिर्फ एक लाइन, मतलब वन सेक्शन नजर आ रहा है सिर्फ कस्टमर के लिए। कस्टमर की बात हो रही है, अकाउंट यूजर की बात हो रही है। तो अब उस पे उसको मैंने कहा चलो यार, ये लोग मसला नहीं है, इसको बनाने दो। ये भी सही। तो ये एक्शन टाइप आप समझ गए, इसमें ये कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। हाँ, ये परमिशन लेवल है, ये इसकी भी हम बात करते हैं। सही है। डेटा इंपोर्ट है, डेटा एक्सपोर्ट है, ये सेट यूजर परमिशन है। कि आप अभी हम यहाँ इसके ऊपर भी जाएंगे तो आप ये देखिएगा, ये एक और एलिमेंट भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा देखो। हाँ, ये चीज हाँ, ये चीज जो है यहाँ पर, ये मैं आपको, यहाँ हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ठीक है। जैसे इसमें रीस्टोर का बटन भी होता है ना बाजू का, तो आप इतनी खिचड़ी मचा देते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार मैंने किसको क्या दिया हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बहुत ना खिचड़ी सी मच जाती है। तो आप भी ना इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। ये शेयर का बटन भी है। ये एक यूजर दूसरे यूजर से शेयर करने की बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो चेक है ना, ये चेक अगर आप लगा देंगे तो ये अकाउंट्स यूजर जब अपना कस्टमर बनाएगा, यानी खुद जो कस्टमर क्रिएट करेगा उसको सिर्फ वही नजर आएंगे। हाँ, इनहेरेंट होंगे, यानी आपके इनहेरिटेंस ही है। आपको कुछ और किसी दूसरे ने क्रिएट किया है ना, क्रिएटर उसका कोई दूसरा है, जो आपको नजर नहीं आएगा। एक तरह की यूजर परमिशन लग जाएगी। ठीक है। तो आज ये इस विंडो का नाम है रोल परमिशन मैनेजर, और इस लेवल पे आप यूजर रोल के साथ और एग्जैक्टली फॉर्म टाइप के साथ आप काम करते हैं, और एक्शन टाइप के लिए काम करते हैं। ठीक है। अब आ जाए, ये सेट यूजर परमिशन क्या है। हाँ, ये देखें, आप मिसाल के मैंने वाइल्ड का यूजर बनाया हुआ है। इसलिए अब ये मैं यहाँ गया और ये नजर आ रहा है वो लगी। ठीक। अच्छा, वो सेम सेम ईमेल एड्रेस से आपको ऑब्वियसली नहीं बनाने देगा वो। हाँ, वो अगर मैं जैसे डुप्लीकेट करूँ और सेव करूँ तो वो देखें, वो ईमेल ब्लैंक फेंकता है ना उठा के। सही। लेकिन अगर मैं फिर भी टाइप भी दोबारा वाइल के ईमेल एड्रेस टाइप करके सेव करूँ ना, मुझे बनाने ही नहीं देगा, बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नहीं, रोल नहीं, मैं ईमेल की बात कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस यूनिक होगा ना हर आदमी का। रोल डुप्लीकेट बनाना है।
नहीं, आपने एक यूजर बनाया और यूजर के ये चेक्स लगा दिए, से उसको चेक लगा दिया, और उसके हर हर रोल के अंदर एग्जैक्टली फॉर्म लेवल की रिकॉर्डिंग आपने बता दी कि यार ये, अगर मैं इसको ये रोल दे रहा हूँ तो ये कौन से फॉर्म्स पे काम करेगा। वो फॉर्म्स के ऊपर अभी हमने जिस तरह रोल परमिशन मैनेजर में जाके चेक अनचेक लगाए ना सारे, कि वो क्या क्या एक्शन टाइप पे क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, वो कर दिया। अब एक यूजर ऑलरेडी आपका बना हुआ है और वही जॉब परफॉर्म कर रहा है। सही है, मिसाल के तौर पर हाइतम है, हाइतम जो है, सॉरी, हाइतम जो है ये कुछ फर्ज कर लिया सेल्स का बंदा है, ठीक है, और ये सेल्स ऑफिसर है, और कोई नया सेल्स बंदा है, सेल्स में नया बंदा आ गया और उसका यूजर बनाना है। तो वही हाइतम के जॉब और उसकी जॉब सेम ही है, यानी वो उसी के सेम कैलिबर का लेवल का आदमी है। हाँ, हमारा वो उस डिपार्टमेंट में एक नया सेल्स यूजर आया, तो इसी आइटम को आप यूँ खोलेंगे और डुप्लीकेट बना के नए उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, सेव सबमिट खत्म। हाँ जी, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश कर। सही है। आप देखें, ये क्या कहते हैं, आप हर यूजर के ऊपर ना, नॉट ओनली के रोल परमिशन मैनेजर से आप फॉर्म लेवल पे उसका एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये परमिशंस भी हैं जहाँ से आप व्यू भी उससे कर सकते हैं और आप उसे सेट भी कर सकते हैं, यानी आप उसे लगा भी सकते हैं। आप ये क्या लगाते कैसे हैं, इसके लिए ना कुछ थोड़ी सी डायनेमिक्स हैं, वो समझने की जरूरत है। ये उसका वही लिस्ट व्यू है। अब ये मैं यहाँ से ऐड करूँ तो ये यहाँ लग जाती है। अब देखें, ये बुनियादी पे यूजर पे लगती है, रोल पे नहीं लगती। सही है, लेकिन यूजर को आपने रोल ही दिया हुआ है, वो रोल के साथ वो फॉर्म लेवल पे और रिपोर्ट लेवल पे वो एक्शन टाइप आपने कंट्रोल कर ली। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ हाइतम को ना, आप जिस तरह हमने बात की थी कि वो सेक्शन डिफॉल्ट पे एक ही कंपनी के साथ काम करना चाहता है, लेकिन हर बार थोड़ी लॉगिन करके वो सेक्शन डिफॉल्ट सेट करेगा। मैं वन टाइम सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा हाइतम को लेट्स, अच्छा ये जो लेट्स डू इट, के हाइतम को सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही कंपनी के साथ काम करवाना है। तो मैंने यहाँ कंपनी चूज की और यहाँ लिखा कि सिर्फ हाइतम काम करेगा आईटी के साथ। तो अब उसको आपने ये अलाउ किया है, सही है, और मैं सेव इसे कर दूंगा तो हाइतम को सिर्फ और सिर्फ आईटी ही कंपनी नजर आएगी। हाँ, तो ये यही चीज़ हमें दोबारा वापस आके दूसरी कंपनी के लिए सेव करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वन बाय वन। जी हाँ, यानी वन बाय वन ये दो दो लाइंस गिरेंगी इस तरह से, दो लाइंस गिरेंगे। यदि देखें अभी भी आयतम के ऊपर यही केस अप्लाई हुआ है कि आयतम मालूमात के लिए भी और प्रिंटिंग की तबाद के लिए काम कर तबाद के लिए काम करता है। अच्छा देखिए आप, अब बहुत सारे यूजर्स हैं, अब यूजर्स के ऊपर बहुत सारी परमिशन लगी हैं, तो आप देखें यहाँ पे ऊपर है, इससे फिल्टर आउट आप। हाँ, वो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे। हाँ। हम्म, हम्म। हाँ देखिए, मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूँ। अब देखिए वाइल है ना, अब वाइल के ऊपर कोई कंपनी की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, यानी यहाँ आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वाइल दूसरी कंपनी में काम कर सकता है। सही, लेकिन किसी को रोकना है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे मास्टर रिकॉर्ड है, खासतौर पे थोड़ा सा ना ये यूजर परमिशन ना मास्टर रिकॉर्ड के साथ सही से समझ में आती है कि ये दो तरह के रिकॉर्ड है। एक तो मास्टर रिकॉर्ड है, कंपनी, कस्टमर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट, वेयर हाउस, सप्लायर्स, और ये इस तरह के जो वन टाइम जो यूनिफाइड डेटा है ना, जो कि अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंपनी यूनिफॉर्म है सबके लिए। उनमें से वो बहुत सारे वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी में 10 वेयर हाउस है, आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार वो बंदा जो वो वाला जो स्टोर कीपर है ना, वो सब उसी वेयर हाउस के साथ काम करे जिसके अंदर मैंने उसको बिठाया हुआ है। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आके लिखूंगा कि उस बंदे का नाम वेयर हाउस, उसका यूजर है ये, ऐसा नाम है, वो स्टोर कीपर है, और मैं चाह रहा हूँ वो सिर्फ इस वेयर हाउस के साथ काम करे। नहीं तो अब वो उस वेयर हाउस से आगे पीछे हिल भी नहीं सकता वो। अब वो एनडीएफ का, या चलो मान लो क्या कहते हैं, आईटी, आईटी के फिनिश गुड के साथ काम करेंगे, आप समझ गए? हाँ, ये मास्टर रिकॉर्ड्स हैं बुनियादी तौर पे, आप को जैसे मैं बता रहा था ना, सप्लायर ग्रुप, आप देख रहे हैं, और ये रिकॉर्ड, ये फॉर्म्स नहीं है, ये मास्टर रिकॉर्ड्स।
ये दो तरह के रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैंने आपको बताया एक मास्टर रिकॉर्ड है जैसे मैंने भी नाम गिनवाया, सही है, और एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप आप पीओ बनाते हैं, लेकिन पीओ में सप्लायर ऊपर चूज करते हैं, वो सप्लायर वही एक ही एंटिटी होती है पूरी कंपनी में। आप वो अकाउंटिंग के लिए भी वो सप्लायर वही होगा, और प्रोसीजर के लिए भी वो सप्लायर वही बनता है सिस्टम में वर्चुअली, सही है। लेकिन पीओ हर बार हर नए नंबर से नई डेट के साथ मल्टीपल उसके लिए बनाए जा सकते हैं। एक ही सप्लायर के 500 पीओ भी हो सकते हैं, एक सप्लायर के 10 पीओ भी हो सकते हैं, एक सप्लायर का एक पीओ भी हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स हैं। तो वो जो मास्टर रिकॉर्ड्स हैं ना, उनके ऊपर ये चीज़ काम करती है। आप समझ गए। तो जैसे वही जो वेयर हाउस की मैंने मिसाल दी, इसी तरह अब कंपनी की हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह आइटर इमेजिंग, तो इसको खासा नैरो डाउन भी किया जा सकता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वैसे ये। तो वाइल्ड ने इस पे काम किया हुआ है, देखें भाई ये सारी कितनी है, ये 16 ऑलरेडी 16, और कंपनी के ऊपर और सेल पर्सन के ऊपर तक लगी हुई है। यानी एक बंदा है, मेरा सेल पर्सन है वो, और उस पर उसको अपने सेल पर्सन से उसको मैं मैप कर दूं, तो उससे फिर दूसरे सेल पर्सन नजर नहीं आएंगे, उनके रिकॉर्ड्स नजर नहीं आएंगे, वो उनके उनके हाँ। ठीक है सर, तो अब देखें हम कहाँ थे, हम कहाँ, यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको यूज़र बनाना बताया, रोल समझाया, और उसके ऊपर परमिशन मैनेजर पे हमने काम किया। ठीक है, ये परमिशन मैनेजर, ये परमिशन मैनेजर एक ही चीज़ है, ये सिर्फ इसका बटन है। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये बटन ना आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, ये देखें, ये यहाँ, ये आप किसी भी जगह खड़े होंगे ना, मिसाल के तौर पे, अभी तो मैं यूज़र पे खड़ा हूँ, हम चले जाते हैं अकाउंटिंग में मिसाल के तौर पे, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर ऐसे ही वो नैरेटिव सा डब्बा आता है, और फिर उसके नीचे ये क्विक एक्सेस बटन आता है, और फिर ये सब सेक्शन आते हैं, और ये सब सेक्शन इस तरह नीचे तक चले जाते हैं। सही, इन सब सेक्शंस में कुछ ये कोई फॉर्म्स भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं। ठीक है। आप देखें, ये आपको कोई कहे ना यार कि मैंने कोई उसने कोई फॉर्म बनाया और कोई रिपोर्ट बनाई है, और वो कह रहा है यार इस तरह कोई एक्सेस बटन बना दो, ये इस तरह का बटन बना दो, तो आप चूंकि डेवलपर मोड से लॉग इन हुए हैं, तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, सही है। और आपने ये क्लिक किया, तो ये देखें, आपने देखा ये नया डब्बा आ गया यार, सही है। अब ये नया डब्बा, हाँ। हम्म। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, आप यहाँ पे गए, आप डेवलपर मोड से लॉग इन होंगे होंगे, काम करेंगे तो ही काम करेगा, नहीं अभी, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे, पहले तो ये समझ लें ये काम कैसे करता है। ये ऑलरेडी ये बने हुए हैं, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के ये ऊपर नीचे करना, सही। अब ये लेकिन इसमें चीज़ समझने वाली है, देखें इसमें है क्या है, ये फॉर्म है जिसको डॉक टाइप कहा जाता है। ये फॉर्म को डॉक टाइप कहते हैं, सही है। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट है, यानी वो आप समझते हैं। अच्छा, जैसे हम सेटिंग के पेज पे नहीं थे, हम सिस्टम सेटिंग में, जिसमें मैंने बैकअप, हाँ बैकअप को 324 कर दिया था, हाँ वो पेज कहलाता है, सही, और डैशबोर्ड। ठीक है, यानी ये चार तरह के एलिमेंट हैं जिनको आप यूँ बटन की सूरत में गिरा सकते हैं, सही है। तो अब मैं कोई रिपोर्ट, जैसे कोई अकाउंटिंग की रिपोर्ट है मिसाल के तौर पे, अब मैं जैसे यहाँ रिपोर्ट पकड़ूंगा, तो यहाँ देखें ये सारी रिपोर्ट है ना, ये सारी रिपोर्टें पॉपुलेट होंगी कते नज़र इसके कि वो अकाउंटिंग की रिपोर्ट कौन सी है। तो मुझे फर्ज कर लें, मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, वो अकाउंटिंग क्या था अपना, सही है, देखें हाँ ये अकाउंट्स पीपल समरी की रिपोर्ट है, सही है। अब मुझे ये ना यहाँ सामने फ्रंट पे चाहिए, उसका लेबल, उसका टाइटल, इसके पार्ट को ही रखना है तो वो भी रखा जा सकता है। यानी वैसे आमतौर पर अकाउंट्स पीपल समरी रिपोर्ट है, लेकिन इसके नाम में कुछ और रखना चाहो तो वो लेबल यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, सही। वो रिपोर्ट वही खुलेगी, लेकिन उसका नाम ऐसा ना होगा, आप समझ रहे हैं, इस तरह से। तो अब मैंने उसको ऐड किया, तो ये देखें यहाँ, ये यहाँ गिर गई, और मैंने उसको सेव कर दिया। तो ये एक नया बटन अकाउंट्स पेबल समरी रिपोर्ट के नाम से बन गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये रिपोर्ट पे ले जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मुझे रिपोर्ट पर आ गया। अभी ये मालूमात कंपनी की तो कोई एजिंग ही नहीं है, वैसे वो उसकी सैया वगैरह की बनाई है, तो ये बुनियादी तौर पर रिपोर्ट है। ठीक है, इस तरह से चलती है ये रिपोर्टें। और अब इस रिपोर्ट के ऊपर आप कह रहे थे कि कंट्रोल कैसे करेंगे, कि मैं, ये तो मेरा, हाँ,
हाँ ये देखिए, अब ये एक बनाए दो भाई की रिपोर्ट थी और ये बटन आपने ऐड किया था, ठीक है। तो ये बटन जो है आप कस्टमाइज करेंगे ऐसे, नहीं मैं रुकेंगे यहाँ से चेक कर लेता हूँ इसको। अभी मैंने इसका यहाँ से ऐड किया ना, यहाँ डाला है। तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं किसी पर्टिकुलरली यूज़र के लिए बटन डालना चाहता हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं लिखता हूँ उसको। थोड़ा मेरे जहन से उतर गई बात। आपने सवाल किया ना, मुझे वो फ्री कॉल हुआ। तो या वो खांसी लगी है। ऊपर से मैंने सारे ऑफिस में खांसी आ गई, सबको खांसी लगा दी। और सारे आधा ऑफिस में ना वो खांस रहा है। हाँ हमारा ही ऑफिस, बल्कि अभी वो खबर आई है ना, आग लगी है वो बिल्डिंग में। वो हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है वो जो नर्सरी का है ना अपना पुल। हाँ वो उसी के साथ। वो जो बल्कि जो नेस्ला टावर नहीं था, वो जो तोड़ दिया, आपको याद होगा। एक, हाँ, वो बिल्डिंग थी ना नेस्ला टावर के यहाँ, वो अंदाजा करें, वो तीसरी बिल्डिंग कोने की बिल्डिंग थी, वो तोड़ दी, उसके बाहर वाली बिल्डिंग में भी आग लगी। और उससे तीसरी बिल्डिंग हमारी। यानी जो मैं कहना नहीं चाह रहा था आपने वो कह दिया। मैं तो आपको बस इशारा दिया था मैंने आपको, तो आपने तो कह ही दी। हाँ ये बात सही है। हम भी यहाँ से वो हैंगर डालेंगे और निकल लेंगे क्लाउड क्लाउड के ऊपर। अच्छा खैर, अच्छा ये मुझे सीरियसली आपका ना ये सवाल में मुझे इस पर थोड़ा सा होमवर्क करना है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा ये कैसे होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना इसमें, ये मालूम। हाँ बिल्कुल, वो मैं आपकी बात समझ गया, वो मैं अभी पाँच तो इस थोड़ा सा ना। जी जी, आप सही कह रहे हैं। मैं क्या कहते हैं, इस पे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भेज दूंगा। अच्छा अब इसमें देखें, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमने सारे यूज़र पे बात की, यूज़र कैसे बनता है और उसका रोल कैसे डिफाइन होता है, ये रोल के ऊपर रोल परमिशन मैनेजर किस तरह से काम करता है। और अब एक ही चीज़, एक और चीज़ है, वो हमने फॉर्म पे बात कर ली, अब आप बात कर लें उस पर रोल परमिशन मैनेजर को रिपोर्ट। सही है। अब वहाँ यानी ये देखें, ये तो फॉर्म लेवल पे काम था ना। अब ये रिपोर्ट और पेज पेज और रिपोर्ट लेवल का काम है। हाँ अच्छा, यानी ये फॉर्म लेवल पे काम है, ये पेज एंड रिपोर्ट करना है। हाँ ठीक है सर। तो ये आप आ गए, अब आपने यहाँ से रोल, अभी देखें आप पेज पकड़ेंगे या रिपोर्ट को पकड़ेंगे। सही है। अब ज़्यादातर रिपोर्ट्स पे आमतौर पे होता है कि यार वो रिपोर्ट उसको नहीं दिखानी है। सही है। अब वो कौन सी रिपोर्ट है, अब वो कह रहा है यार वो उसको ना, उसका प्रॉफिट लॉस को नहीं दिखाओ यार, वो क्यों दिखा रहे हो उसका प्रॉफिट लॉस। सही है। तो ये प्रॉफिट लॉस की और चार पांच भी रिपोर्टें लेंगे, ये मेन प्रॉफिट लॉस है। ठीक है। अब ये प्रॉफिट लॉस जो है, मैंने सिर्फ मैनेजर को दिखाना है, यूजर को नहीं दिखाना है। ये वही दो लोग आ गए यहाँ पे आपके सामने। ठीक है। सही है। मैनेजर को दिखाना है, मैनेजर को भी नहीं, वाइल को भी नहीं दिखाना है, तो वाइल को फिर कोई स्पेशल रोल देना पड़ेगा। और फिर उसको यहाँ वो रोल गिरा हुआ होगा, उसको चेक कर देंगे। तो वो अकाउंट्स मैनेजर, जो वाइल के अलावा जो लोग अकाउंट्स मैनेजर हैं, वो उससे अगले सुपरसीड करते हुए थर्ड लेवल पे चले जाएगी बात। हाँ देखिए, जो कोर दो तरह की रिपोर्ट है ना, जरा सामने पहले आप थोड़ा सा समझें कि सिस्टम के अंदर ना तीन तरह की रिपोर्ट है। सही है। एक तो कोर रिपोर्ट है, जो कि सिस्टम में ईआरपी वालों ने खुद बना के दी है आपको। सही है। अब वो स्क्रिप्ट रिपोर्ट भी है और वो क्यूरी रिपोर्ट भी है। सही है। नहीं, वो मारिया डीबी वाली रिपोर्ट भी है और वो पाइथन और उस पर भी बनी हुई है। ठीक है। तो अब ये चीज़ें ना, वो तो चीज़ें रिपोर्ट के ऊपर ना, मैं वो उस तरह से माइन्यूटली उसे कंट्रोल नहीं करता। वो हाँ यस और नो की सूरत में नजर है, दिखानी है या नहीं दिखानी है, इस तरह से कंट्रोल होगी। सही। फॉर्म लेवल के ऊपर हम वो फील्ड लेवल पे जाके काम करते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है।
हम्म। हाँ ये देखिए, हम ऐसा करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट लॉस में चलेगा, ये प्रॉफिट लॉस की ये आपकी रिपोर्ट है, आपकी मालूमात, कंपनी में कोई सेल परचेज तो है ही नहीं, तो हम चले जाते हैं इसमें। ठीक है, अब ये देखें, ये ईयरली खुली हुई है, अब मैं इसको मंथली करूँ तो मंथली से सही थोड़ा सा नजर आएगा आपको। ठीक है, अब ये मेरी रिपोर्ट है, और ये पीछे कॉलम्स हैं और मंथ वाइज सही है, इनकम अकाउंट है और एक्सपेंसेस अकाउंट है। ठीक है, ये जीरो, ये असल में यहाँ चेक लगा हुआ है। अच्छा सही है, पूरे रिकॉर्ड ये वो ये तमाम रिकॉर्ड जिनके साथ वैल्यूज हैं वो आ रहे हैं। जो जीरो है वो नहीं, इस तरह सिस्टम लेकर आता। खैर ये आप इस तरह ऊपर डायनेमिकली इसको और ज़्यादा तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं, अब मैं इस रिपोर्ट को ना, मैंने वहाँ पेज एंड रिपोर्ट से कंट्रोल कर लिया। सही है, अब इसी इसी रिपोर्ट को मैं अगर आप देख रहे हैं कि ये एक ही कॉलम है अकाउंट का, यानी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं ये अकाउंट इनकम के लिए छुपा लूँ तो एक्सपेंस के लिए छोड़ दूँ। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, रिपोर्ट लेवल पे ये इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा चलिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपके नाम से एक रिपोर्ट इसको सेव एज कर सकते हैं ना, ये कोर रिपोर्ट्स को भी यहाँ इस मॉड्यूल में कोर रिपोर्ट्स को भी हम सेव एज कर सकते हैं। अब सेव एज करने का फायदा क्या होता है कि आप इनमें से अपनी मर्जी की फील्ड्स एंड रॉल्स एंड डिलीट और हाइड करके उसको सेव एज कर लें, तो वो नेक्स्ट टाइम उसी तरह खुलती हैं। तो वो एक नई रिपोर्ट का पर्पज भी सर्व कर रही होती है। और ये देखिए, मैंने एक एसीप के नाम से एक रिपोर्ट बना ली। ठीक है, अब ये है प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट ही है ये। पेज रिफ्रेश कर, से अब है ये कोर रिपोर्ट है ये। लेकिन मैंने उसको एक सेविस करके एक नए नाम से सेव किया है मैंने। तो एक मिनट यहाँ से प्लस, हाँ एक मिनट वही आपको दिख रहा है, मैं रिपोर्ट लिस्ट पे गया, रिपोर्ट का अपना भी लिस्ट भी हुआ है। सही हो, ये देखे मैंने ये सीख के नाम से अभी रिपोर्ट बनाई। अब ये कस्टमर रिपोर्ट है, और प्रॉफिट लॉस ही की मतलब एक तरह की ठीक है। नहीं नहीं यार, यहाँ से वैसा नहीं है, सबर करो यार। हाँ ऐसा नहीं है, सबर करें हम। सही है। हाँ, नहीं वो रिपोर्ट लेवल पे ना उस तरह से काम नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, वो कस्टम काम करना पड़ेगा, उसके लिखने पड़ेंगे। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप। नहीं, फील्ड का नाम जो था अकाउंट था असल में, और उसके अंदर अकाउंट्स आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, अकाउंट, ये भी अकाउंट की था। ये एक फील्ड फील्ड का नाम था लिंक फील्ड। ये देखिए ना, फील्ड टाइप से ही है, आप अगर और करें तो ये डेटा फील्ड जो है एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा फील्ड है, ये डेट फील्ड है, डेट एंड टाइम की फील्ड है। ये फ्लोट की करेंसी फील्ड है, ये इंटीजर है, और ये लिंक फील्ड मास्टर रिकॉर्ड्स के साथ काम करती है। जी, नहीं वो असल में आप ना उस तरह से इस चीज़ को ले नहीं रहे हो, मैं आई कैन सी इट कि वो इस तरह नहीं हो सकता, वो मतलब उस पर कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, वो कस्टम काम है, वो डायनेमिकली स्क्रिप्ट लिखने पड़ जाएंगे, इस तरह से होगा नहीं है। आप समझ रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, ये आमतौर पर रिपोर्ट्स का जो मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्ट पे ना यानी इस तरह इतने माइन्यूट लेवल पे काम नहीं करता कोई। रिपोर्ट पे सिंपल होता है काम कि ये रिपोर्ट दिखानी है नहीं दिखानी। तो रिपोर्ट पे आपको दिखानी है नहीं दिखानी है, आप यहाँ से चुपचाप रिपोर्ट पे रोल लेवल पे आके बेशक नया रोल बना लें या अपनी मर्जी का रोल बना लें,
और प्रॉफिट लॉस उसको दिखाना है नहीं दिखाना उस पर बात करेंगे, नहीं यस और नो की सूरत में बात होती है। ठीक है सर। तो आप यहाँ आके उसको अपडेट कर देंगे तो वो रिपोर्ट उसको नजर आएगी, या तो आएगी या नहीं आएगी, सिंपल। तो आप समझ गए मैंने आपको किस बताया कि वो किस तरह से फॉर्म एंड रिपोर्ट के ऊपर हमें यूजर एक्सेस को कंट्रोल करना है, यूजर कैसे बनते हैं, रोल कैसे बनते हैं, और हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की, बैकअप के बारे में बात की। असल में ऐसी बुरा नहीं मानेंगे, असल में मेरा ना एक और मीटिंग है, तो हम ये सेशन आप कहें तो हम कल दोबारा रख सकते हैं। आपका कोई जहन में सवाल होगा, कोई मसला नहीं आपके कोई भी जहन में कोई सवाल होगा, आप बेशक थोड़ा सा इस पर और थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। आपके बल्कि यूज़र है, मैं आपको यूज़र बना के दूँ। हाँ चलो। हाँ इसमें देखिए, चूंकि ना ये क्लाउड पे होस्ट हम कर रहे हैं, तो आपने आपने एग्जैक्टली इसके साथ कुछ नहीं करना, सवाए यही यूजर एक्सेस को कंट्रोल करने के अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप ना, चूंकि डिलीट की डॉक्यूमेंट डिलीशन का एलिमेंट सारा आपके पास होगा, तो वो डिलीशन इटसेल्फ भी ना वो कहीं से कंट्रोल होती है, कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वाकई किसी ने डिलीट कर दिया है, तो वो डिलीटेड डॉक्यूमेंट की इटसेल्फ एक लिस्ट है, और उसके अंदर आके रिकॉर्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे 2000 रिकॉर्ड ऑलरेडी गिरे हैं, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। और वो सारा शुरू का गार्बेज रिडंडेंट डेटा था ना, जिसमें ट्रायल जो अभी वाइल ये सब लोग ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो पता नहीं क्या कुछ बनाते रहे, तो वो सारा कचरा यहाँ पे अभी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके अंदर इसको ढूंढ के रिस्टोर भी किया जा सकते हैं डॉक्यूमेंट। सही है, तो ये डॉक्यूमेंट ये वाला एलिमेंट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के करने की कहाँ है। इसके अलावा आमतौर पे प्रिंटिंग को कंट्रोल करना भी आपका काम है। और ट्रेनिंग तो मेरा नहीं हाल, ट्रेनिंग आप करेंगे, ट्रेनिंग तो आप नहीं कर सकते, वो सुपर यूजर ही करके दे सकता है। हाँ हाँ, वो आप नहीं कर सकते, वो सही बात है। बाकी इसमें और इतना कुछ यानी डायनेमिक है कि आपको ना जरूरत नहीं है हकीकत में ये सब कुछ करने की। कुछ थोड़ा सा ऐसा एलिमेंट है, कस्टमाइजेशन वाला एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर अगर हम कस्टमाइजेशन में है, तो चूंकि वो ये डायनेमिक है ना ERP, तो यानी ये वो स्टैटिक किस्म का नहीं है कि जिसके ऊपर फॉर्म के ऊपर फील्ड भी नहीं डाली जा सकती। तो ये तो इतना यानी डायनेमिक है कि आप ना अपना फॉर्म खुद ही बना सकते हैं। और खासा फ्रंट एंड, हाँ फ्रंट। हाँ चले चले, तो भाई ये इसमें फिर और इसमें मैक्सिमम ये मैक्सिमम था जो हमने डिस्कस कर लिया, कोई एक आध छोटी मोटी चीज़ होगी वो शायद हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं, आप हमें वो ग्रुप पे किसी भी वक्त कोई भी मसला हो ना अर्जेंट लिखेंगे तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो बाकी ये कि आप एक दो दफ़ा अपने हाथ से करेंगे तो आप तेज़ी सीख जाएंगे, कोई इतने कोई बड़ी साइज से इसमें कोई बड़ा। हाँ बड़ी छोटा, हाँ सिंपल है बहुत, कोई ख़ास बात नहीं। हाँ इसमें ईमेल ईमेल टाइप ऑफ नोटिफिकेशंस हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन वो वो वर्कफ्लो डिफाइन करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली रोल डिफाइन करना पड़ेगा तो। हाँ बल्कि मैं आपको कहूँगा कि ना ये काम ना वाइल को करने दें आप, क्योंकि अच्छा, मिसाल मिसाल देके बताएं कौन सा फॉर्म है वसीफ के ना जिसके एग्जैक्टली यहाँ। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, चलो। हाँ कोई मसला नहीं है। हाँ
हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कोई इसमें हर्ष की बात नहीं है। तो आप बुनियादी पे क्या कहना चाह रहे थे कि कौन सा वक्फ एग्जाम्पल दें मिसाल के तौर पे जैसे। हाँ वो सब वर्कफ्लोज हैं, हर फॉर्म लेवल पे वर्कफ्लो बनाया जा सकता है। वर्कफ्लो अपार्ट चल वर्क देखिए, मैं आपको बताता हूँ वर्कफ्लोज हर फॉर्म लेवल पे बनाए जा सकते हैं, हर फॉर्म को लेकर वर्क बनाए जा सकते हैं। जैसे परचेज ऑर्डर पे देखें वर्कफ्लो एक्टिव है, लगा हुआ है। और तो मतलब सिंगल दो स्टेज पे बना हुआ है सही। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बताऊं, यानी फॉर्म इटसेल्फ हर फॉर्म इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो ऑलरेडी दो स्टेजेस पे ही कंप्लीट और कंफर्म होता है। यानी मिसाल के तौर पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, जैसे जेवी का डॉक्यूमेंट बनाए मिसाल के तौर पर तो आसान, असल में सिंपल डॉक्यूमेंट है, इसलिए बार बार जेवी का है। आप इसको पहले सेव करेंगे तो ये ड्राफ्ट पे गिर जाएगा, और फिर सबमिट का बटन आ जाएगा यहाँ पे। वो बटन किसी सेव वाले बंदे को नहीं दिखाना है, और वो पुश ना कर सके किसी दूसरे बंदे, यानी मैं जेवी बनाऊं और आप सबमिट करें, मैं सबमिट ना कर सकूं, तब आप समझे सेकंड सबमिट के दबाने के बाद वो डॉक्यूमेंट आगे चलेगा। ये तो एक एक से दूसरे लेवल का तो वर्कफ्लो तो यहीं पे ये इन्हीं बटनों से कवर हो गया। लेकिन इसको आगे डायनेमिकली और तीसरे चौथे पांचवें छठे लेवल पे लेके जाना है, तो फिर ये वर्कफ्लो बनाए जाते हैं। और ये वर्कफ्लो हर फॉर्म लेवल पे बनाए जा सकते हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ा सा वो थोड़ा सा हल्का सा जरा सा मतलब इन सेंस के अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये देखिए, हम ये वर्कफ्लो कुछ खास बात नहीं है, तीन स्टेजेस हैं। ड्राफ्ट पर वो जीरो जीरो ही के लाएगा, स्टार्ट परचेज यूजर ही कर सकता है, परचेज मैनेजर ही अप्रूव करेगा। और अभी भी अनफिनिश्ड ही ड्राफ्ट ही फॉर्म खड़ा होगा, अनलेस कि वो मटेरियल मैनेजर जो फाइनल मैनेजर है, जिसने हकीकत में उसको आप फाइनल अथॉरिटी है, वो सबमिट अप्रूव अप्रूव का बटन दबाए तो ही डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड तस्वर होगा। ठीक है। इसी इमेज है कि हम इसकी प्रिंटिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये यहाँ तक प्रिंट भी ना हो पाए। यहाँ यहीं पे प्रिंट होगा ये। ठीक है आप। हाँ। हाँ ये देखें, फिर ये वो अप्रूव रिजेक्ट की स्टेजेस किस तरह से आगे चलती हैं, और उसको फिर और ज़्यादा नैरो डाउन करने के लिए सेल्फ अप्रूवल लग सकती है, पाइथन बेस्ड कंडीशंस लगती हैं यहाँ पे, कंडीशन और डिपेंडेंसीज डाल सकते हैं हम। हाँ पाइथन का ये देखें, बल्कि एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है। हाँ तो कंडीशन वर्कफ्लोज चलती हैं इस तरह से, लेकिन आमतौर पे कोई बड़ा यानी आमतौर पे तीसरे आप तीन दो तीन चार चौथा स्टेज आखिरी होते हैं आमतौर पे, ज़्यादा लोग तवील नहीं बनाते इसमें। और हम्म, हाँ देखिए, असल में तो हकीकत तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं इतनी सिंपल में भी आपको दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे यार भाई इतने, ये तो इंग्लिश लिखने जैसा है। ये देखें, अब ये ड्राफ्ट पर अप्रूव के स्टेज पे आ गया, ट्रिगर होगी, डिपेंडेंसी क्या लिखी जाएगी, उस फील्ड का नाम, उस फील्ड का नाम क्या है, कि उसी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर उस फील्ड का नाम है अमाउंट, शुड नॉट एक्सीड। खत्म भाई, ये हो गया, खत्म हो गया काम। अब देखिए, हम ये कोई मुश्किल काम है।
ये देखे आप, आपने देखा मैंने आपने जो चीज पूछी वो यहाँ चीज ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है। आप देख, नहीं वो सिस्टम वो एक्शन ये रहेगा, यानी वो तो ऑलरेडी अगर होगा तो अप्रूवल पे चलेगा, नहीं होगा तो ड्राफ्ट भी खड़ा रहेगा। हाँ यानी अप्रूव और रिजेक्ट की दो अलग लाइन्स हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये है खासा डायनेमिक है। अच्छा ये इसके अलावा भी अगर आप वर्क फ्लो के पार्ट भी चलाना हो ना तो देखिए ये कितना अच्छा है, यानी इसके अंदर ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है। क्योंकि मैं तो मतलब ईआरपी में यही चीज़ें तो लोगों को सिखा रहा होता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये ऑथराइजेशन वर्क फ्लो के पार्ट भी मेरे पास एक चीज़ है, उसका नाम है ऑथराइजेशन रूल। और ये रूल जो है ना ये इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलता है। सही है, अब ये देखें आप मुझे कह रहे हैं कि अब ये इसमें हकीकत में मेरे पास जेवी का डॉक्यूमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट कर लें कोटेशन ही की बात कर लें, तो कोटेशन का ग्रैंड टोटल जो है वो 1 लाख या 10,000 रियाल से अगर बड़ा हो तो कौन सा यूजर बनाए, कौन सा यूजर बनाए, यानी आमतौर पर सेल्स के लोग बनाते हैं। सेल्स का यूजर बनाए और 10 लाख से बड़ी कोटेशन हो यानी ग्रैंड टोटल एक्सीड ना करे तो सेल्स के मैनेजर से भी ऊपर मैं चला जाऊं और कहूँ कि भाई वो कोई मटेरियल मैनेजर टाइप बंदा जो कि मेरे पास ये बंदा है वो अप्रूव का बटन दबाए। आप देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं ये यहाँ तो अभी सिर्फ अप्रूवल है, लेकिन वो एक्सीड करने के लिए फिर मुझे और एडिशनल भी मेरे पास एलिमेंट मौजूद है। तो ये इस तरह से भी चलते हैं और इस तरह से भी मौजूद है बने हुए ऑथराइजेशन रूल ना आने से। तो इसमें और भी बहुत सी चीजें आस्ते आस्ते ना असल में हकीकत तो ये है कि जब ईआरपी लाइव जाएंगे आप तो आप असल में अच्छा दूसरी एक और बात भी करी थी सिर्फ आपसे ना कि अभी ये हम लोग तो सिर्फ एचआर के थोड़ा सा इंतजार में, थोड़ा सा एचआर में कस्टम काम निकला था तो वो हमने ईमेल भी की थी, आप भी शायद सीसी में थे उसमें। तो उसमें आप मेरे सीसी में थे, मैं एक मिनट देख लूँ पता नहीं आप थे भी कि नहीं थे। खैर वो जो वाइल को ईमेल की है हमने उस दिन, उसमें ये लोग बाकी लोग सीसी में थे। यार पता नहीं क्या देखना पड़ेगा। नहीं यार तो सिर्फ आप और मुबशिर भाई थे। हाँ ये मैं इनको करता हूँ। आप और मुबशिर भाई। सही चले मैं ऐसे भी आप देख रहे हैं, मैं आपको ईमेल करता हूँ। ये एक ईमेल है, उसने हमसे कुछ काम मांगा था। ये वाइल ने हमसे कस्टम कुछ काम था तो फिर हमने, हाँ कस्टमाइजेशन का काम था ना। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ ये देखिए वो मुझे कह रहा था कि वो 30 दिन के ऊपर पेरोल बनाओ रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डलेस ऑफ कैलेंडर डेज। और सेकेंडली जो है लोन को स्किप करने के लिए और लोन के अमाउंट को भी छेड़छाड़ करने के लिए ना मुझे स्क्रीन दो। तो हमने उस पर उसको कमेंट किया था कि हम ये काम आपको करके देंगे इंशाल्लाह। तो खैर मैं चले आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ईमेल भेज रहा हूँ, आप पढ़ेगा। खैर कोई मसला नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। बस इसमें ये हुआ कि इसमें थोड़े से ना कोई 10 एक दिन हमारे टूट गए, वरना ये 10 दिन पहले ही मैं आपसे जो बात अभी कहने लगा हूँ वो हम पहले ही कर लेते। तो ये मैंने खैर मैंने आपको ईमेल कर दिया। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें यानी वाइल से आपने ऑलरेडी अपडेट ले लिया, ट्रेनिंग का ना एलिमेंट कवर है मैक्सिमम। तो जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा एचआर का पार्ट इसी वजह से पीछे था। और फिर सेकेंडली ना अभी एक छोटी सी ट्रबल शूटिंग की वजह से वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग टाइप पे हम एक छोटा सा ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं। वो भी 1 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो उसका सेल इनवॉइस का प्रिंट फॉर्मेट के अलावा उसने कहा था कि मैं स्टैंडर्ड प्रिंट फॉर्मेट पे काम करूंगा, सिस्टम डायनेमिक प्रिंट फॉर्मेट्स हैं वो अच्छे प्रिंट फॉर्मेट है, वो हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हमें सेल इनवॉइस के अलावा वो जो आपका जेड का क्यूआर कोड वाली इनवॉइस के अलावा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो हमने प्रोड्यूस जो उसने हमें दिया हो और हमने ना बनाया हो, यानी उसने हमें हकीकत में वही डॉक्यूमेंट दिया और हमने वही बनाया। बल्कि वो कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेल इनवॉइस है ये। अब ये सेल इनवॉइस आप ड्राफ्ट की स्टेज पे भी खैर आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं दिखाऊँ आपको, दे देखें। ठीक है ये असल में सबमिट करने पे ना क्यूआर कोड बनता है, एक मिनट रुकिए मैं आपको सबमिटेड दिखाता हूँ। ड्राफ्ट पे ना वो क्यूआर कोड बनाता नहीं है, वो बनाता है सबमिटेड के ऊपर। जैसे ये ओवरड्यू इनवॉइस है ना, तो ये सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अपने स्टेटस के साथ आ रहे हैं, नहीं देखिए ये रहा क्यूआर कोड। अब ये एग्जैक्टली इसने हमसे मांगा, हमने कहा और हमने बना दिया ये। हाँ ये
सेल इनवॉइस का प्रिंट फॉर्मेट है ये, पीडीएफ में इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा उसने कहा था मैं तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है कस्टम इस्तेमाल करूंगा, अपना डिफॉल्ट इस्तेमाल करूंगा जो सिस्टम में बने होते हैं। हाँ स्टैंडर्ड। सही है। तो अच्छा, अब इसमें मैं आपसे बुनियादी पे ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ाहिर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं है जिस पे शायद आपको हमारी हेल्प आगे चल के ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ेगी। और ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर हमने वाइल को हेल्प कर दी और ओपनिंग बैलेंसेस भी इस्टेब्लिश हो गए। ये भी नहीं कि वाइल हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ये काम कर पा रहा है। तो वाइल की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने हमें कम से कम वो 4 मॉड्यूल का, बेसिक 4 मॉड्यूल जो कि अकाउंटिंग, सेलिंग, बाइंग और स्टॉक के मॉड्यूल है, उनका यूएटी दे दें ताकि हम एक कम से कम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक छोटा सा माइलस्टोन तो अचीव कर लें। यानी आप अपनी टीम से पहले इन हाउस मीटिंग कर लें, फिर उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको लगे बाकी कोई ऐसा इसमें काम बाकी नहीं है। हाँ, मैं यूएटी का वही चाह रहा हूँ, उन्हीं चारों मॉड्यूल की बात तो कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपको कि मैंने लाइव कर दिया वो मॉड्यूल। मैं तो कह रहा हूँ आपने यूएटी कर दिया। यूएटी का मतलब होता है कि आपने टेस्ट करके कंफर्म कर दिया, हाँ टेस्टिंग सही है। हाँ। हाँ वो लाइव। हाँ लाइव भी कब जाना है ये भी बताइए ताकि आपकी हेल्प करें हम आगे और आपको लाइव पे ले जाएं। हाँ तो आप अपने एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे ना, हम तो बड़ी आसानी हो जाएगी यार। हाँ यानी, और हम कोई यानी ऐसा नहीं है कि खुदा खास्ता यही कोई हम कोई आपको छोड़ के भाग जाएंगे, या आप समझ रहे हैं कि हम फिर हम नजर नहीं आएंगे, या हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, हमारी जिम्मेदारी तो वहाँ उस दिन से दुगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने लाइव जाना होता है और 100 मसले निकल रहे होते हैं। और आपको पता नहीं एआरपी में तो प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, ये तो कीप गोइंग वाला है, इसके हाई लोज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनिशियली ना इस स्टेज पे थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको हैंडल करेंगे, आपका साथ देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। हाँ हाँ चले। हाँ उसको लीगली आप पकड़ सकते हैं। हाँ वो हमारी शुरू में ही एक दफ़ा आप लोगों से मुलाकात हुई थी, फिर नहीं हुई। फिर वाइल ही आता रहा बीच में। चलें चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे भाई रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ।